तो 2 दिनों से कहीं न कहीं तो सूबे में कहीं तो राहत मिल रही है क्योंकि देखिए लगातार हम पिछले दिनों से देख रहे हैं तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन कल की बात करें तो कल सूबे में सिर्फ 2 मरीज मिले तो एक रफ्तार कहीं कोरोना की यहाँ पर कम हुई है। बहरहाल ताज़ा अपडेट किया है, अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी देखिए, अगर कहें 2 दिनों से कोरोना का रफ्तार जो है सूबे में कम देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 मरीज कल पाए गए, इससे पहले भी 2 मरीज मिले हैं। तो एक राहत की खबर कहें और जिस तरीके से रफ्तार कम हुई है तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है और लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, इसका कहीं ना कहीं नतीजा अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। देखिए पुनीता, जिस तरह से पहले की यदि हम बात करेंगे तो दो ऐसा दिन था जहां 15 से 20 जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद जो है पूरे शहर में एक हड़कंप मच गया था। और पूरे रांची की बात करेंगे तो लगभग 14 ऐसे स्पॉट हैं जहां पे कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। लेकिन कल और परसों की यदि हम बात करेंगे तो थोड़ी राहत है, लोगों में थोड़ा सुकून जरूर है कि टेस्ट के बाद जो है एक दिन एक मरीज आया और कल जो है 2 मरीज की पुष्टि हुई है। तो वैसे में हम जरूर कह सकते हैं कि जो टेस्ट का जो सिलसिला है वो तो लगातार चल रहा है, लेकिन टेस्ट में जो है पॉजिटिव कम आ रहे हैं तो ये अच्छे संकेत है। मतलब संक्रमण का जो दायरा है वो कम हो रहा है और लगातार जांच चल रही है। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में यदि 3 तारीख के बाद यदि कुछ राहत जिलों को देने की बात है तो हो सकता है कि रांची को भी मिले यदि इसी तरह से रिपोर्ट आते रहे तब। लेकिन फिर भी रांची को तो अभी जो है एक तरह से रेड जोन में माना जा रहा है क्योंकि कई नए जो क्षेत्र हैं वो संक्रमित हो गए हैं। और पूरी रांची की बात करेंगे तो लगभग 78 मामले जो हैं वो रांची से जुड़ा हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा यदि बात करेंगे तो हिंदपीढ़ी में है। लेकिन हिंदपीढ़ी में भी जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, हिंदपीढ़ी सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है, तो वैसे में लोगों का जो निकलना और मिलना जुलना बंद है और कहीं ना कहीं जो संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो रहा है। तो ये अच्छे संकेत है। जितना जल्दी हो राज्य या हमारा जिला जो है पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो जाए तो तब हम जरूर राहत ले सकते हैं। और अभी देखिए पुनीता, लगभग 4 जगहों पे जो है टेस्ट हो रहा है और हर दिन सब जगह से जो टेस्ट के रिपोर्ट आ रहे हैं तो उससे थोड़ी राहत जरूर होगी। और हमें लगता है कि अब आगे बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस नहीं आने चाहिए। बिल्कुल और नहीं आएगा तो यही करते हैं कि आगे नए मामले सामने न आए क्योंकि देखिए लगातार सूबे के लिए अच्छी खबर ये भी है कि जिस तरीके से हम धनबाद की ही बात कर ले, धनबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, वहां पर दोनों मरीज जो है ठीक हो चुके हैं और एक मरीज जो कुमारधुबी, धनबाद की कुमारधुबी से पाया गया था, अब जो है उस इलाके में छूट कहें तो कर्फ्यू लगाया गया था इलाके में, लेकिन अब कर्फ्यू से छूट आज मिलने जा रही। तो एक राहत की खबर धनबाद के लिए। तो यही हम अपील दर्शकों से भी करते हैं कि ऐसे ही आप जो है एक सतर्कता बरते। तो जिस तरीके से धनबाद की कुमारधुबी में छूट मिली है, रांची में भी ये छूट मिल सकती है। देखिए अभी तुरंत तो रांची में छूट नहीं मिलेगी पुनीता, क्योंकि कई जगहों पे मिले हैं। यदि आने वाले समय में यदि कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम होगी और रिपोर्ट ऐसे आते रहेंगे तो हो सकता है छूट मिले। धनबाद से जो खबर है, अच्छी खबर है कि वहाँ जो है कर्फ्यू लगा हुआ था उसे हटा दिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप को जो सावधानी बरतनी है उसको आप ओवरलुक ना करें। आपको देखिए अभी लंबे समय तक जो है मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर का यूज करना होगा, सामाजिक दूरी का जो है वो मेंटेन करना होगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा। तो इन चीजों का अनुपालन आपको अभी आने वाले लंबे समय तक करना होगा। ऐसा नहीं कि कर्फ्यू हट गया तो अब हम एकदम फ्री हो गए हमारा, तो ऐसा नहीं है। संक्रमण कहीं से भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात तो ये भी है कि झारखंड में जो भी मरीज हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि उसमें 2 की मौत हुई है, बाकी कई लोग जो है अच्छे होकर घर भी वापस गए हैं। तो यहाँ जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है
बहुत मतलब सीवियर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, मतलब यहाँ के लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर है। और अभी जो जब छुट्टियाँ मिली हैं तो और बेहतर जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो दिशा निर्देश प्रशासन के तरफ से दिए गए हैं, जो लॉकडाउन के नियम हैं, उनका अनुपालन जो है तमाम लोगों को हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल। और घरों में रहेंगे तो वो बेहतर होगा। आप ऑफिस है तो ऑफिस आप आ जाएं, लेकिन जो सामाजिक दूरी बनाने की बात है उसको जरूर मेंटेन करें। देखिए, एक खबर है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक फोन आया था पुनीता। हम अपने प्रशासन को अलर्ट करना चाहते हैं। सदर हॉस्पिटल में थैलीसीमिया पेशेंट को के लिए एक अलग वार्ड बनाए गए हैं और वहाँ मरीज लौट रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी व्यवस्था अभी तक कायम नहीं की गई है। तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है 1 महीने में। कोई ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें 15 दिन में चढ़ाना पड़ता है। तो जिला प्रशासन से एक गुजारिश है कि थैलीसीमिया वार्ड को भी जल्दी से शुरू किया जाए, ताकि कई जो मरीज हैं रामगढ़ से, बुंडू से, तमाड़ से, कई जिलों अगल बगल के जगहों से आते हैं और वो सुविधा सिर्फ सदर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो कि बंद है। और वहाँ लोग आ रहे हैं लेकिन काम हो नहीं रहा है। तो लॉकडाउन के बीच में ये एक सहूलियत जो है जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए करना चाहिए। बिल्कुल अंजलि, इस ओर ध्यान देना चाहिए जिला प्रशासन को। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अंजलि बेहद शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखिए, लगातार कहें 2 दिनों से कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर पिछले 2 दिनों से सामने आ रही थी, लेकिन अब राहत की खबर ये कि कहें तो कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या जो मरीजों की थी उसकी रफ्तार जो है अब कम हो गई है। तो एक राहत की खबर कहें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अगर हम धनबाद की कुमार धुवी की बात करें, वहां पर आज कर्फ्यू हटा दिया गया है, तो एक आशा की किरण जगी है। तो यही कहेंगे हम, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से कुमार धुवी में कर्फ्यू हटाया गया, आपके जिले में भी कर्फ्यू हटाया जाए, जो भी सख्ती बरती जा रही है उससे आपको निजात मिले, तो जो भी प्रिकॉशंस और दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका पालन आप जरूर करें।